जनता से पूछूंगी, वो कह रहे हैं कि आप धर्मों की लड़ाई करा रहे हैं। क्या यहाँ की जनता भी यही सोचती है कि धर्मों की लड़ाई करा रहे हैं, या फिर ये वाकई ऐसा मुद्दा है? विवेक जी, मुझे लगता है जनता बताएगी। भाई फैक्ट्री ना मुसलमान की, ना फैक्ट्री ईसाई की, घी बनाने वाला हिंदू। आप कह रहे हैं साहब अभी श्रीवास्तव जी को कुछ दिन पहले एक शो से बाहर किया गया था, चलते शो से, तब भी इन्होंने मंदिर से किसी चीज का कंपैरिजन किया था। आज भी इसी तरह की बातें कर रहे हैं कि क्या हो गया वहां पर, वो तो प्रबंधन में है, पुजारी तो नहीं बनाए। ये सब बिल्कुल गलत बात है। देखिए, यही जब ये मुख्यमंत्री थे, कोई 2 साल पहले भी सोशल मीडिया पे इतने वीडियोस आ रहे थे कि जो तिरुपति बाला मंदिर में जो लेडीज लाइन में लगी हैं, तो ऐसी कुछ उनको सीक्रेट इंस्ट्रक्शंस थी पुलिस वालों को, जरा भी कोई लेडी जरा भी लाइन से इधर उधर हिले तो जो मेल पुरुष थे, जो कांस्टेबल मेल कांस्टेबल्स थे, वो उनको डंडे मार रहे थे। अच्छा, तो ये तिरुपति बालाजी मतलब कि हिंदुओं का कैसे भी अपमान करो, हिंदू लेडीज का, उनको डिस्करेज करो यहाँ आने से। लेकिन ये मंदिर हमारे हैं, यहाँ पर मंदिर हमारे, आस्था हमारी है, तो फिर अपमान क्यों हो रहा है? उन्होंने कहा, आप उनके सवाल पर बोलना चाह रही थी? मैं उनके सवाल पे ये बोलना चाहिए, हमारे सनातन को, धर्म को नष्ट करने की ये सारी साजिश हो रही है। कौन कर रहा है? पर ये गलत है। कौन कर रहा है? आप लोग ही दिखाते हैं, कितनी ऐसी वीडियो आती हैं, एक मिनट कुछ शर्म आती है देखते हुए कि ये हो क्या रहा है, कि हमारे सनातन को क्यों नष्ट करना। अच्छा ठीक है, एक सेकंड, मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ, एक मिनट, मैं आपसे सिर्फ ये बता रही हूँ कि विवेक जी हो या मुमताज जी हो, वो भी हमारे मेहमान है। अलग अलग विचार होना इसका मतलब नहीं है कि हम असल की महाभारत कर दें और द्वंद्व के लिए हथियार उठा लें। तो मैं एक वो अपना पर्सपेक्टिव रख रहे हैं, अपनी राय रख रहे हैं, आप अपनी रखेंगे, लेकिन हाँ मैं देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कोई भी आदमी, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, ईसाई हो, कोई भी तिरुपति बालाजी के यहाँ पे उस महामंदिर में जो हुआ है गलत हुआ है, सब उसकी निंदा करते हैं, लेकिन उसको मुद्दा बना करके देश में हिंदू मुसलमान का वैमनस्य बढ़ाना ये गलत है, क्योंकि फैक्ट्री हिंदू, वो फैक्ट्री मुसलमानों की नहीं थी। जिस फैक्ट्री में घी बना वो हिंदुओं की थी, वो तो हिंदू बना रहे थे। एक मिनट, हिंदू मुसलमान के वैमनस्य की बात नहीं है, एक मंदिर के अंदर फैक्ट्री का ओनर कौन था? फैक्ट्री का ओनर कौन था? वो फैक्ट्री जो घी बना रही थी, जिसमें अगर बाई चांस वो बीफ टैलो मिला है, वो फैक्ट्री का ओनर कौन था? हिंदू या मुसलमान? बताइए जरा मेरे को आप पहले। एक मिनट, मैं मुमताज जी के पास जाऊंगी। देखिए, मेरा इसीलिए मैंने हिंदू मुसलमान का वैमनस्य नहीं फैलाया जाना चाहिए। फैक्ट्री बिलोंग्स टू हिंदू। विवेक जी एक सेकंड रुक जाइए, प्लीज डोंट डायरेक्ट पैरेलल टॉक्स मत करिए। मैं एक बार सिर्फ एक एक करके बात करेंगे, पैरेलल टॉक्स मत करिए। हम लोग अपने दर्शकों के लिए शो कर रहे हैं जो देख रहे हैं इससे टीवी पे। ये बड़ी बात ये है कि विवेक जी ने कहा कि इससे क्या हिंदू मुसलमान का वैमनस्य, मुझे नहीं लगता है। एक प्रसाद बना, उसके पीछे वाकई कारण क्या था, उसके पीछे क्या कोई साजिश थी? क्योंकि ये भी रिपोर्ट्स आ रही, ये भी बताऊं जो विवेक जी कह रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि उसके अंदर जिस दूध का इस्तेमाल किया हो उसमें और पशुओं का भी दूध हो। अब उसकी और जांच होगी, ये भी पता है। लेकिन जो मैंने बड़ा सवाल पूछा, मैं राज मिश्रा जी आ रही हूं, मैंने बड़ा सवाल पूछा, इस देश में एक वक्फ बोर्ड है मुमताज जी, और इसीलिए शायद देश के हिंदुओं को लगता है कि क्यों ना एक सनातन बोर्ड होना चाहिए। भाई, देश में करोड़ों मंदिर है और उन करोड़ों मंदिरों में आस्था के साथ खिलवाड़ क्यों हो रहा है? एक ऐसा बोर्ड हो, आपको क्या लगता है? नहीं, बिल्कुल आप बोर्ड बना लीजिए। जो आपको बनाना है बिल्कुल बनाइए, धर्म की रक्षा होनी चाहिए, आस्था पर चोट नहीं होनी चाहिए। जो तिरुपति मंदिर में हुआ है वो बिल्कुल गलत हुआ। मैं तो कहता हूँ सिर्फ आंध्रा या एक मंदिर की बात क्यों, तमाम जहाँ मंदिर हैं हमारे, वहाँ पे इसी तरीके से जांच कराई जाए, वहाँ पे जांच बिठा ली जाए। और मुझे तो बड़ी हैरत है, मैं देख रहा हूँ कि और सोचने पर मजबूर हूँ कि ये मुगल का दौर है कि मोदी का दौर है? अच्छा, ये किसका दौर है? मुगल का दौर खराब था। नहीं, हाँ, मतलब किसका दौर है ये हमें बताया जाए, क्योंकि जितना खतरा, एक मिनट, नहीं, मुगल का दौर है सुचारिता जी, कि मुगल का दौर है कि मोदी जी का दौर है? मैंने सवाल पूछा, मुगल का दौर खराब था। अच्छा, वही मैं कहना चाह रहा हूँ। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। मुगल का दौर खराब था। देखिए, ये कंपेयर जो हिस्टोरियन है वो करेंगे, आपने करा, मैं ये कह रहा हूँ, आपने करा, हिस्टोरियन ने नहीं करा, आपने कहा ये मुगल का दौर था। हाँ, मुझे लग रहा है कि जितना खतरा दिखाया जा रहा है, जितना यहाँ पे चीजों को पेश किया जा रहा है, उससे मुझे ये हो रहा है कि आखिर ये है क्या। दूसरी चीज, अभी आप देखिए, आप
आंध्रा की बात कर रहे हैं, अभी हमारे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, एक मिनट, उत्तर प्रदेश के, मैं एक बार कॉन्टेक्स्ट समझा देती हूं। कॉन्टेक्स्ट समझिए, एक सेकंड समझ गया हूं। आचार्य जी, मैं एक एक करके करूं। कॉन्टेक्स्ट समझिए। आज खबर ये आई, और ये खबर नई नहीं है, कि दिल्ली के कई ऐसे मंदिर हैं जिन पर वक्फ ने दावा किया और कहा कि ये मंदिर वक्फ की संपत्ति है। मैं आपको बता दूं सुचारिता जी, उनको नोटिस गए सर, झूठ कैसे हो गया? झूठ कैसे हो गया? वो दिखा रहे हैं नोटिस, आप कह रहे हैं झूठ है। देखिए, ये नोटिस नहीं गया, ये एक टीवी चैनल ने 2019 में जो दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन है, सही बात है, ठीक है, उसकी रिपोर्ट को उठा लिया, ठीक है, और उसमें कुछ चीजों की वजाहत की गई थी, उसको पेश कर दिया गया। एक भी मंदिर को इस वक्त मैं आपको बता रहा हूं पूरे दावे के साथ नोटिस नहीं गया। और तमिलनाडु का मंदिर जो 1500 साल पुराना है, उसको तो गया है। अब तमिलनाडु पे आ गई। नहीं, ऐसा है, मैं कह रहा हूँ, नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, ये मुगल का दौर है कि मोदी का? एक मिनट सुचारिता जी, नहीं, एक मिनट, मुगल का दौर या मोदी का दौर है? मोदी जी का अच्छा दौर होना चाहिए, क्योंकि हम इस दौर में हैं। हम तो अच्छा दौर चाहते हैं ना, लेकिन अकबर का दौर अच्छा था, दूसरी चीज, अच्छा दौर था, बोलो। एक मिनट, मैं ये कह रहा हूं कि क्या इस देश में आप मानती हैं कि हुकूमतें नहीं हैं? क्या आप मानती हैं कि संविधान नहीं, अदालतें नहीं हैं? तो फिर इतना शोर मचाने की क्या जरूरत है? दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अरे दूध पर ही तो पूरी चर्चा है। दूध कौन सा इस्तेमाल कर लिया भाई? हैरत होती है मुझे। दूध पर ही चर्चा है। जिस दूध का इस्तेमाल किया, जिस घी का इस्तेमाल किया, उसमें जिम्मेदारी। हाँ, ठीक है, मैं एक बार राज मिश्रा जी बोलना चाह रहे हैं। राज मिश्रा जी बोलिए। दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। एक तो विवेक जी कह रहे थे कि जो फैक्ट्री बनाने वाला व्यक्ति था, वो जो भी प्रोडक्ट बना रहा था वो हिंदू था। भाई सरकार क्या कर रही थी? हाँ, अगर आज सरकार आई है और उस चीज की जांच करा सकती है, तो कल क्या वो सरकार सो रही थी, या उस सरकार ने जानबूझ करके, सुन लीजिए, तो क्या वो प्रोडक्ट चेक नहीं कर सकते थे? वो जो प्रोडक्ट आ रहा था, वो क्या सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी उस प्रोडक्ट को चेक करने की? सबसे पहले सुन लीजिए, सुनिए, सबसे पहले उन्होंने योगी, एक मिनट सुनिए मेरी बात। उन्होंने योगी की बात की, यहाँ से इन्होंने बोला कि योगी को मत लाइए, योगी के नाम पर आप भड़क गई। क्योंकि यहाँ योगी की बात, योगी और मोदी की बात नहीं चल रही है। हाँ। यहाँ चल रही है सनातनी की, चल रही है, यहाँ चल रही है सनातनी धर्म की बात चल रही है। ये बताइए कि वहाँ हिंदू के मंदिरों में ये सब दिखाई देता है, चर्बी देता है, किसी की उंगली आती है, और इन लोगों के मस्जिद में क्यों नहीं आती है? कभी उन पे अच्छा भी नहीं, हमारे अगर कुछ खराब हो रहा है तो हम क्यों कहें कि दूसरे के में भी हो भाई? हाँ बोलिए। नहीं, मुस्कुरा रही हैं आप, बोलना नहीं चाहती हैं कि? नहीं, पहले तो ठीक है, एक प्रश्न इनसे पूछिए, ऑडियंस से, कि ये मस्जिद कहां से आ गई, मुसलमान कहां से आ गया? हिंदू की फैक्ट्री थी, हिंदू ने गलत घी बनाया, हिंदू की गलत घी की वजह से गलत प्रसाद बना। मुसलमान कहां से बीच में? विवेक जी, विवेक जी, एक बार मुसलमान कहां से बीच में? आपका सवाल हमारे धर्म वालों की फैक्ट्री थी भाई, हम भ्रष्ट थे। सवाल का जवाब यहाँ से ले रही हूँ। आचार्य जी बोलिए। भाई हम हिंदू हैं ना, हमारे जब वहाँ का मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी हैं, उस मंदिर का चेयरमैन, जब वहाँ का मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी हैं, वहाँ का जो चेयरमैन है वह धर्मा रेड्डी है, दोनों क्रिश्चियन हैं, तो यहाँ इसको मना किया। बिल्कुल धर्मा रेड्डी वहाँ का चेयरमैन रहा है, और इसके वो भी क्रिश्चियन है, और उन्हीं के रिजम में इस तरह की घटनाएं घटी है। तो क्यों नहीं आप मानते हो इस बात को कि जो काम करने वाला उससे मतलब नहीं है, जो मालिक है उससे मतलब है, जो उसको ऑर्डर दिया उससे मतलब है, जो टेंडर दिया उससे मतलब है, मतलब, और टेंडर देने वाला नहीं, एक सेकंड, इसका अर्थ ये हो गया, 10 सेकंड, इसका अर्थ ये हो गया, आप ये कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में खड़ी हुई बीफ कंपनियां, जिसकी वजह से हम तीसरे बड़े एक्सपोर्टर हैं बीफ के पृथ्वी में, यहां से जाता है बाहर, तो उसके लिए योगी रिस्पॉन्सिबल हैं? योगी रिस्पॉन्सिबल हैं, तो हटाइए मुख्यमंत्री।